उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था नैना। नैना बचपन से ही बहुत चंचल और खुश मिजाज थी। उसे सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से प्यार था तो वो था डांस। जब भी गांव में कोई शादी होती या फिर कोई त्योहार आता या कहीं ढोलक बजती, नैना के पैर अपने आप थिरकने लगते। उसकी माँ अक्सर मुस्कुरा कर कहती, बेटी एक दिन तुम बहुत बड़ी डांसर बनोगी। लेकिन उसके पिता को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके पिता कहते, लड़कियों को ज़्यादा नाचना गाना शोभा नहीं देता। फिर भी नैना चोरी छिपे छत पर जाकर डांस की प्रैक्टिस करती थी। स्कूल में जब भी कोई कार्यक्रम होता, नैना पहला इनाम जीत कर आती। पूरा स्कूल उसकी तारीफ करता। एक दिन उसकी टीचर ने कहा, नैना तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है। अगर तुम शहर जाकर सीखो तो टीवी में भी आ सकती हो। ये सुनकर तो नैना की आंखें चमक उठी। लेकिन घर के हालात अच्छे नहीं थे। पिता बेचारे खेती करते थे और माँ बहुत मुश्किल से घर चला पाती थी। नैना ने अपना सपना दिल में ही दबा लिया। इसी तरह समय बीतता रहा और नैना की शादी हो गई। पास के गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था राहुल। उसी से नैना की शादी करवा दी गई। राहुल पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था, लेकिन उसका परिवार बहुत पुराने विचारों का था। घर की मालकिन थी उसकी सासू माँ सावित्री देवी। सावित्री देवी को घर की बहुओं का सजना संवरना तक पसंद नहीं था। उन्होंने शादी के दूसरे ही दिन कह दिया, हमारे घर की बहुएं घूंघट में रहती हैं, ये नाच गाना हमारे घर में नहीं चलेगा। नैना बेचारी चुप हो गई। उसने सोचा, शायद अब मुझे अपना सपना हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा। इसी तरह से दिन गुजरते गए। नैना सुबह से रात तक घर के कामों में लगी रहती। लेकिन जब भी वो अकेली होती, कमरे का दरवाज़ा बंद करके धीरे धीरे डांस करने लगती। डांस करते समय उसे लगता जैसे उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। एक दिन उसकी नंद पूजा ने उसे डांस करते हुए देख लिया। पूजा बोली, वाह भाभी, आप तो बहुत अच्छा डांस करती हैं। नैना बेचारी डर गई, कृपया मम्मी जी से मत बताना। लेकिन उसी समय सावित्री देवी वहां आ गई। उन्होंने गुस्से में कहा, बहू होकर ये सब करती हो? हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाओगी क्या? उस दिन नैना बेचारी बहुत रोई। अब नैना ने डांस करना बिल्कुल बंद कर दिया। उसकी हंसी जैसे गायब सी हो गई, चुपचाप रहने लगी। राहुल ने कई बार पूछा, नैना क्या बात है? लेकिन वो कुछ नहीं कहती। एक रात राहुल ने उसके पुराने मोबाइल में उसका डांस वीडियो देखा और वो हैरान रह गया। वीडियो में नैना इतनी खूबसूरती से नाच रही थी कि उसकी आंखें नम हो गई। राहुल बोला, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि तुम इतना अच्छा डांस करती हो? तभी नैना रोते हुए बोली, क्योंकि इस घर में मेरे सपनों की कोई जगह नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। राहुल ने उसी दिन फैसला कर लिया कि वो नैना का सपना टूटने नहीं देगा। उसने घर वालों को समझाने की कोशिश की, डांस कोई गलत काम नहीं है। लेकिन सावित्री देवी गुस्से में बोली, अगर बहू स्टेज पर नाचेगी तो लोग क्या कहेंगे? राहुल शांत होकर बोला, लोग तो भगवान में भी कमी निकाल देते हैं, लेकिन घर वाले नहीं माने। कुछ दिन बाद शहर में एक बड़ा डांस प्रतियोगिता होने वाली थी। पहला इनाम था 5 लाख रुपए और टीवी शो में जाने का मौका। राहुल ने चुपके से नैना का भी फॉर्म भर दिया। जब नैना को पता चला तो वो घबरा गई। अगर मम्मी जी को पता चल गया तो बवाल हो जाएगा। राहुल मुस्कुराया, कभी कभी सपने के लिए डर से लड़ना पड़ता है नैना, राहुल ने कहा। अब रात को सबके सो जाने के बाद नैना छत पर प्रैक्टिस करती। पूजा भी उसका साथ देने लगी। धीरे धीरे नैना का आत्मविश्वास लौटने लगा। लेकिन एक दिन सावित्री देवी ने उसे फिर डांस करते देख लिया। उन्होंने गुस्से में कहा, या तो ये नाच बंद होगा या फिर तुम इस घर में नहीं रहोगी। नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। नैना ने सोचा, मेरी वजह से घर में लड़ाई हो रही है। उसने अपना बैग उठाया और घर छोड़ने लगी।
तभी राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। भागने से सपने पूरे नहीं होते। पूजा भी रोने लगी। घर में पहली बार सावित्री देवी ने अपनी बहू की आंखों में इतना दर्द देखा, लेकिन उसका दिल अभी भी नहीं पिघला। आखिर वो दिन आ गया। पूरा हॉल लोगों से भरा हुआ था। नैना बहुत डरी थी, उसके हाथ कांप रहे थे। राहुल ने कहा, डरो मत, बस अपने दिल से नाचो। जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ, नैना पूरी दुनिया भूल गई। उसका डांस इतना भावुक और सुंदर था कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जज भी खड़ी होकर ताली बजाने लगे। प्रतियोगिता का लाइव प्रसारण टीवी पर हो रहा था। गांव और मोहल्ले के लोग भी देख रहे थे। सावित्री देवी भी टीवी ने देख रही थी। पहले तो उन्हें गुस्सा आया, लेकिन जब उन्होंने लोगों को नैना की तारीफ करते देखा तो उनकी आंखें भर आई। एक जज बोला, ऐसा डांस दिल से निकलता है। इस लड़की ने साबित कर दिया कि सपनों को कैद नहीं किया जा सकता। नतीजे घोषित हुए और विजेता थी नैना। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने स्टेज से कहा, मैं ये जीत उन सभी लड़कियों को समर्पित करती हूँ जिनके सपनों को समाज दबाने की कोशिश करता है। घर लौटने पर सावित्री देवी दरवाजे पर खड़ी थी। नैना डर गई, लेकिन तभी सावित्री देवी ने उसे गले से लगा लिया। वो रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दे बहू, मैंने तुम्हारा हुनर को समझने की कभी कोशिश ही नहीं करी। उनकी ये बात सुन के पूरा घर भावुक हो गया। अब नैना गांव की लड़कियों को फ्री में डांस सिखाने लगी। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया और सावित्री देवी, जो कभी डांस के खिलाफ थी, आज हर किसी से गर्व से कहती थी, मेरी बहू किसी हीरोइन से कम नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सपनों को कभी दबाना नहीं चाहिए। अगर परिवार साथ दे तो एक लड़की पूरी दुनिया बदल सकती है। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले स्टोरी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।